अगर आपके पास कॉमन स्टॉक है और उसमें से आप ये वाले कॉइन्स इस डेट के ये निकाल कर लाते हो तो उसकी आपको नॉर्मल से ज़्यादा वैल्यू मिल सकती है। दोस्तों नमस्कार, रॉयल आर्ट्स एंड न्यूमिस्मेटिक गैलरी रंग के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि जो जो आइटम हम अपने ऑफिस पे परचेज कर रहे हैं तो इसमें लगभग काफ़ी लोग आते हैं और वो बहुत सारा कॉमन मटेरियल लेकर आते हैं। तो इसमें आज बहुत सारी कॉमन चीज़ों के बारे में बताएंगे, जो कॉमन चीज़ें भी हम परचेज कर रहे हैं, क्योंकि हम लोगों के पास जितनी भी रिक्वायरमेंट आती है, जो भी चीज़ें हम, जो भी फाइलें, जो भी कंसेप्ट हम निकालते हैं, तो टाइम टू टाइम हम उसके लिए बहुत सारी परचेजिंग करते हैं। तो जैसे ही हम स्टॉक मेंटेन करते हैं तो जो चीज़ें उसमें, चाहे वो रेयर हो चाहे वो कॉमन हो, अगर उसमें कुछ कम रहते हैं और या फिर हमें ऐसा लगता है कि उसका स्टॉक हमें बनाना चाहिए, तो हम कॉमन चीज़ों की भी कई बार डिमांड निकालते हैं। इसमें बहुत सारी कॉमन चीज़ें हैं जो हम आपको बता रहे हैं। अगर आपके पास कॉमन स्टॉक है और उसमें से आप ये वाले कॉइन्स इस डेट के ये निकाल कर लाते हो तो उसकी आपको नॉर्मल से ज़्यादा वैल्यू मिल सकती है। ऐसा नहीं है कि हमने डिमांड की तो वो रेयर हो गए या स्केयर हो गए। बहुत सारी चीज़ें कॉमन हैं और बहुत बड़ी क्वांटिटी में कॉमन में मिलती है। तो इसलिए हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम ये चाहते हैं कि जो लोग हमारे ऑफिस पे अपने कॉइन बेचने आ रहे हैं, अगर वो वाले कॉइन जो हमने अपनी लिस्ट अभी बता रहे हैं हम आपको, वो कॉइन लाएंगे तो उनको कॉमन से ज़्यादा वैल्यू उनको मिल सकती है। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे रिपब्लिक इंडिया डेफिनेटिव कॉइन्स की, क्योंकि सबसे ज़्यादा डेफिनेटिव ही सबके पास होते हैं। इसमें 1950 से ये कॉइन बनने शुरू हुए थे, जिसमें सबसे पहले आना सीरीज आई थी। इसमें सबसे पहला जो कॉइन बना था वो 1 पैस बना था, घोड़े वाला सिक्का। तो इसमें जैसा आपको सबको पता है कि 1953, 1954, 1955 का हैदराबाद मिंट का रेयर होता है। तो ये रेयर कॉइन की डिमांड तो हमेशा हमारे पास रहती है और हम हमेशा कहते हैं अगर ये आपके पास है तो इसकी बहुत अच्छी वैल्यू आपको मिल सकती है। लेकिन इसमें हैदराबाद का जो मिंट मार्क होता है वो स्टार नहीं होता, वो स्प्लिट डायमंड होता है, जो हमारी आप पिछली वीडियो से देख सकते हैं। लेकिन आज की हमारी रिक्वायरमेंट में जो कॉमन की रिक्वायरमेंट है उसमें हमने मिंट के हिसाब से रिक्वायरमेंट नहीं है। 1954, 1955 का 1 पैस घोड़े वाला 1 पैस 1954, 1955, ये हम कॉमन में से भी खरीद रहे हैं। अगर ये आप लाते हैं तो इसकी कुछ वैल्यू आपको एक्स्ट्रा मिल सकती है। इसके बाद इसमें आते हैं हाफ आना, 1 आना और 2 आना। ये बुल वाले आते हैं इसमें 1950, 1954 और 1955 के। इसमें 1955 का 2 आना काफ़ी रेयर होता है और वो जनरली नहीं मिलता। लेकिन हम 1955 की बात नहीं कर रहे हैं अभी, वो अगर है तो वो रेयर है, उसकी रेयर की वैल्यू आपको मिलेगी। लेकिन बुल वाले में अगर आपके पास आधा आना, 1 आना और 2 आना किसी भी डेट का है तो हम परचेज कर रहे हैं, वो हमारी रिक्वायरमेंट लिस्ट में है। इसके बाद इसमें आना सीरीज में ही क्वार्टर रुपीज़, हाफ रुपीज़ और 1 रुपीज़ आते थे। इसमें क्वार्टर रुपीज़ में हमारे पास रिक्वायरमेंट अभी है 1956, 1956 का क्वार्टर रुपीज़ अगर आपके पास है तो इसकी नॉर्मल से ज़्यादा वैल्यू हम आपको दे सकते हैं। फिर इसमें हाफ रुपीज़ में 1955 रेयर होती है, तो हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं अभी। वो अगर आपके पास है तो वो आराम से बिक जाती है, वैसे भी हम उसको परचेज कर रहे हैं। लेकिन इसके अलावा हाफ रुपीज़ में 1950, 1951 की ये 2 डेट भी हम परचेज कर रहे हैं। उसके बाद ये कुछ कॉइन्स हैं आना सीरीज में ही लास्ट जो आए थे 1 रुपीज़ के, 1950 और 1954। इसकी डिमांड भी आपको पता है हमारे पास रेगुलर रहती है, तो ये भी आप हमें बेच सकते हैं। इसके बाद नंबर आता है डेसिमल सीरीज का। जब डेसिमल सीरीज शुरू हो गया था उस समय पे 1 पैसा आया था कॉपर में। कॉपर का बहुत छोटे साइज का 1 पैसा आता था। तो इसमें 1958, जबकि इसमें कोई रेयर डेट नहीं थी कॉपर में 1 पैसे में। इसमें 1958, 1958, 1969 और 1970। तो 58 आया था कॉपर में, 69 आया था एल्यूमिनियम में और 70 आया था एल्यूमिनियम में। तो हमारी जो रिक्वायरमेंट है, जो कॉमन से अच्छा है कुछ, वो 1958 का 1 पैसा कॉपर का,
1969 का 1 पैसा एल्युमिनियम और 1970 का 1 पैसा एल्युमिनियम, इनकी आपको कुछ कॉमन से वैल्यू एक्स्ट्रा मिल सकती है। इसके बाद नंबर आता है 2 पैसे में। 2 पैसे में कॉपर निकल का आता था 1958। 1958 की हमारी रिक्वायरमेंट है, 59 की है। फिर एल्यूमिनियम में 1969 रेयर होता है, लेकिन ये भी हमारा रिक्वायरमेंट में रहता है और हमें ये हमेशा से इंटरेस्ट रहा है कि ये अगर कॉइन आता है 1969 का 2 पैसे का तो हमारा इंटरेस्ट है। इसके अलावा इसमें 74, 78, 79 2 पैसे में एल्यूमिनियम में टोटल हमें चाहिए 69, 74, 78, 79। इसमें मिंट की कोई रिक्वायरमेंट हमने नहीं बताई है अब तक किसी भी कॉइन में, तो इसमें डेट वाइज चाहिए, ये कोई भी मिंट हो हमें चलेगा। तो इसमें 2 पैसे में 1958 कॉपर निकल, 1959 कॉपर निकल, 69 1969 एल्यूमिनियम, 74 एल्यूमिनियम, 78 एल्यूमिनियम और 79 एल्यूमिनियम कॉइन्स। इसी तरीके से इसमें 5 पैसे में 1958 ये भी कॉपर निकल में आता है, 1959 ये भी कॉपर निकल में आता है, 60 भी कॉपर निकल में आता है और 64, 65, 66 ये हमें 5 पैसे में चाहिए। 1958, 59, 60, 64, 65 और 66। इसके साथ साथ इसमें 5 पैसे में एल्युमिनियम में 69, 70, 75, 78, 92, 93, 94। तो आप नोट कर लीजिए 5 पैसे में 1958, 59, 60, 64, 65, 66 ये कॉपर निकल में आते हैं। इसके बाद एल्यूमिनियम में 1969, 70, 75, 78, 92, 93, 94 ये डेट्स हम कॉमन से ऊपर रेट्स में ले रहे हैं। इसी तरीके से इसमें 10 पैसे आता है। 10 पैसे में 1958, 60, 64 ये हम कॉपर निकल में आते हैं सारे, तो ये हम कॉपर निकल में ले रहे हैं। इसमें फिर ब्रास में आता है 71। फिर एल्यूमिनियम में 76, 77, 78, 82, 90, 91 ये 10 पैसे में ले रहे हैं हम। मैं दोबारा से बता देता हूँ, कॉपर निकल में 1958 और 60, 64 ये हम ले रहे हैं। ब्रास में 71, फिर इसके बाद एल्यूमिनियम में 76, 77, 78, 82, 90, 91 ये एल्यूमिनियम में ले रहे हैं। इसके बाद इसमें 10 पैसे में स्टील का भी आता है, छोटे वाला कॉइन, बहुत छोटा बटन टाइप, जिसमें 1992, 93, 97, 98 ये 4 डेट स्टील में भी ले रहे हैं हम। इसके बाद नंबर आता है 20 पैसे में एल्यूमिनियम में। 20 पैसे में 1990, 91, 92, 94, 96, 97 इसमें सारे कॉइन्स एल्यूमिनियम वाले रिक्वायरमेंट में है। 1990, 91, 92, 94, 96 और 97 तो ये कॉइन्स थे एल्यूमिनियम के जो हमारी रिक्वायरमेंट्स में अभी हम ले रहे हैं। और ये रेयर में कम है, कॉमन में ज़्यादा है, लेकिन कॉमन मटेरियल भी बहुत सारे लोगों में बहुत बड़ी क्वांटिटी में पड़ा है और वो चाहते हैं कि उसमें कुछ वैल्यू जिस चीज़ की ज़्यादा मिले वो आइटम उसमें से वो चूज़ करके ले आएँ, सेलेक्ट करके। तो आज ये लिस्ट हमने इसीलिए दी है कि आपको एक मौका मिलता है कि आप उसमें से जो जो चीज़ें, जो जो डेट्स हम बता रहे हैं, रेयर चीज़ों के लिए तो हमारा हमेशा इंटरेस्ट रहता है कि हम वो परचेज़ करें, लेकिन ये वाली कॉमन चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं ये चीज़ों का भी हमारा इंटरेस्ट है। अगर ये आपके पास स्टॉक में मिलती हैं तो आप इनको ला सकते हैं, इनकी परचेजिंग भी हम कर रहे हैं। और जैसा आपको पता ही है कि हमारे एड्रेस जहाँ पर हम ये सारी चीज़ें परचेज कर रहे हैं वो स्क्रीन पर परमानेंट वे में दे रखा है हमने, वो रेगुलर स्क्रीन पर रहता है, तो वहाँ से देखकर आप आ सकते हो। और हमारे पास आने के लिए आपको किसी तरह की कोई अपॉइंटमेंट नहीं चाहिए, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होता, कोई आधार कार्ड, पैन कार्ड या किसी तरीके का कोई चार्ज नहीं होता। तो अगली वीडियो में हम और चीज़ें बताएंगे, कॉमन्स और रेयर चीज़ें जो हम अपने ऑफिस में परचेज कर रहे हैं। थैंक यू।